अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक शागिर्द थी जो कायदा आपके दर्स सुनने के लिए आया करती थी। उसका एक बेटा था, शोहर का अच्छा कारोबार था, ये भी नेक औरत थी, इबादत गुजार औरत थी, बाकायदा हदीसों सुनती और नेकी वाली ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी की ज़बानी ही में शोहर की वफ़ात हो गई। इस औरत ने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो शौहर मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं ये दूसरा शौहर मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करे। मेरा लड़का भी अब जवान होने के करीब है, ये मेरी सहारा बनेगा। लिहाजा ये सोचकर माँ ने अपने जज्बात की कुर्बानी दी और दूसरी शादी नहीं की। हदीस पाक में आया है कि जो औरत इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चे की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजार दे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको जिहाद करने का सवाब मिलता रहता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रही है। लिहाजा वो माँ घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ की निगरानी न हो पाती थी। अब उस लड़के के पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती ज़बानी थी, इसलिए वो लड़का बुरी संगत में फंस गया, जिना और शराब के कामों में लग गया। माँ बराबर समझाती लेकिन बच्चे पर कोई असर ना होता। माँ उसको हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास लेकर आती। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उसको नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा करे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दिया करें। वो लड़का रातों में गायब रहता और कभी कभी माँ को मिलने आता। माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसका कान पर जू ना रंगती। यहाँ तक कि हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी ये बात बैठ गई कि शायद इस लड़के के दिल पर मोहर लग चुकी है, इसलिए इस पर दीन की किसी बात का असर ही नहीं होता। लेकिन माँ तो माँ होती है, दुनिया में माँ ही है तो जो अच्छे को भी प्यार करती है और बुरों को भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर माँ तो वो हंसती है कि अगर औलाद बुरी भी हो जाए तब भी माँ उससे मोहब्बत करती है। माँ तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती। बाप भी कभी कभी लड़के से कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का देकर निकाल दो, मगर माँ कभी नहीं कहती, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत दिलचस्प वाक़या है। चुनाचे माँ लड़के के लिए फिर खाना बना देती, उसके लिए दरवाज़ा खोलती और फिर प्यार से उसे समझाती कि मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला की शान के कई साल बुरे कामों में लगाकर उस लड़के ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गईं। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़के को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। जिना के कामों में पड़कर टीबी तो हो ही जाती है, तो बस उस लड़के को कोई ऐसा इलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उस लड़के में उठने बैठने की भी हिम्मत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफ़र नज़र आने लगा। माँ फिर भी पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही हैं, ऐ मेरे बेटे, तूने जो अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो सब जी भरकर कर लिया है। अब मौत का वक्त करीब है, इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह सुब्हान तआला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ज़माने फिर प्यार व मोहब्बत से समझाया तो उस लड़के के दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान न हो, मैं हज़रत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ लूँगी। लड़के ने कहा, अम्मी जान आप ऐसा करो कि हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाएं और हज़रत को बुलाकर ले आएं, मैं उनके हाथों पर तौबा करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हज़रत हसन बसरी के पास जाती हूँ।
लड़के ने कहा कि अम्मी जान, अगर आपके पास आने से पहले मेरी मौत हो जाए तो आप हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज भी वही पढ़ाएं। चुनाचे माँ हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गईं। हजरत उस वक्त खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और लोगों को हदीस का दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कौन? अर्ज किया हजरत मैं आपकी शागिर्द हूँ, मेरा बच्चा मौत की हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, आप घर तशरीफ़ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि अब फिर वो लड़का मुझे धोखा दे रहा है, फिर वो मेरा वक्त बर्बाद करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात उस पर असर न कर सकी, अब क्या उस पर मेरी बात असर करेगी? इसलिए हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे कि मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा हजरत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज भी हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा ही पढ़ाएं। हजरत ने फरमाया कि मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी ज़िंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ी है। अब वो बेचारी माँ शागिर्दा थी, चुपके से उठी, गमगीन दिल है। एक तरफ बेटा बीमार, दूसरी तरफ हजरत का इनकार, उसका तो गम दुगना हो गया। वो बेचारी आंख में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ वापस आई। लड़के ने माँ को जारो कतार रोते देखा तो लड़के का दिल भी मोम हो गया और कहने लगा अम्मी आप क्यों इतना जारो कतार रो रही हैं? माँ ने कहा बेटा एक तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हजरत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया है। मेरे बेटे तू इतना बुरा क्यों है कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर भी चोट लगी और कहने लगा कि अम्मी मेरी मौत का वक्त करीब है, मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो मेरी जान निकलने वाली हो, इसलिए अम्मी आप मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा वो क्या है? कहा मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहाने में घसीटना, जिस तरह मुर्दे कुत्ते की लाश घसीट जाती है। माँ ने पूछा बेटा वो क्या? कहा अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चले कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसको ये अंजाम हुआ करता है। और अम्मी जान मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा बेटा तुझे कब्रिस्तान में क्यों दफन ना करूँगी? उसने कहा कि अम्मी मुझे मेरे घर के आंगन में ही दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को भी तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त उस नौजवान लड़के ने ऐसी टूटे हुए दिल के साथ ये बातें कही तो अल्लाह को उसकी ये बातें अच्छी लगी। इतनी देर में उस लड़के की रूह निकल गई। अभी उसकी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। माँ ने अंदर से पूछा कि कौन है? जवाब आया मैं हसन बसरी हूँ। कहा हजरत आप कैसे? फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और मैं सो गया तो ख्वाब में अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे फरमाया कि है हसन बसरी तू मेरे कैसा नेक बंदा है, मैं एक दूसरे नेक बंदे का जनाजा पढ़ाने से इनकार करता है। ये ख्वाब देखकर मैं समझ गया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है और अब तुम्हारा दरवाजे पर नेक लड़के का जनाजा पढ़ाने के लिए हसन बसरी हाजिर है। दोस्तों आओ आज हम सब मिलकर अल्लाह सुब्हान ताला से तौबा करें और उसके सामने हाथ फैलाकर कहें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जब आप इतने करीम हैं कि मरने से कुछ लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होकर तौबा करता है तो आप उसकी भी ज़िंदगी के सारे गुनाह को माफ़ कर देते हैं। तो ऐ मेरे मालिक, आज हम आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, आज हम आप सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांग रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, हम मुजरिम हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम आप तुझसे झूठ नहीं बोल सकते, हमारी सारी छुपी हुई बातें तेरे सामने खुली हुई हैं। हम पर अपनी रहमत फरमा,
میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ قبول فرما اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی گزرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ پیارا سا کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔